रक्षाबंधन एक इंडियन ट्रेडिशनल फेस्टिवल जिसे हम सब राखी के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार को मनाना हमने आज से लगभग 6000 साल पहले शुरू किया था, जब आर्यंस ने अपनी पहली सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश की थी। ये तब की बात है। इंडिया में इस त्यौहार को मनाने के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ट्रेडिशनल रीति रिवाज और रिचुअल्स हैं। हमारे हिस्ट्री में इस त्यौहार को मनाने का कई हिस्टोरिकल एविडेंस दिया गया है, जिनमें से ये 4 एविडेंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। जिनमें से फर्स्ट जो कि है द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड द्रौपदी, एंड द सेकेंड इज़ द स्टोरी ऑफ किंग बाली एंड गॉडेस लक्ष्मी, एंड द थर्ड इज़ द स्टोरी ऑफ रानी कर्नावती एंड हुमायूं, एंड द फोर्थ इज़ द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पुरु। तो बात करेंगे हमारी सबसे पहली स्टोरी की, जो कि है द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड द्रौपदी। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल नामक राक्षस का वध किया था, तब युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भी जख्मी हो गए थे और उनकी उंगलियों से खून निकल रहा था। उनकी उंगलियों से खून बहता देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगलियों पर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का यह चिंता और स्नेह देखकर अपनी बहन के इस प्रेम और करुणा के बंधन से बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने द्रौपदी से वादा किया कि इस प्रेम के कर्ज को मैं भविष्य में जरूर चुकाऊंगा। कुछ सालों बाद जब पांडव कौरव के साथ जुआ खेल रहे थे और वो द्रौपदी को जुए में हार गए, तब कौरव ने द्रौपदी की साड़ी उतारने की कोशिश की और उस समय ही भगवान कृष्ण ने अपनी शक्तियों से द्रौपदी की गरिमा को बचाया। हमारी दूसरी स्टोरी है द स्टोरी ऑफ किंग बाली एंड गॉडेस लक्ष्मी। किंग बाली भगवान विष्णु के कट्टर भक्त माने जाते थे। उनके इस अपार भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने राजा बाली के राज्य की सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी ले ली, जिसके लिए उन्हें अपना निवास को छोड़कर जाना पड़ा था। इसकी वजह से भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी बहुत उदास हुई, क्योंकि वो अपने पति के साथ रहना चाहती थी। इसलिए वो ब्राह्मण औरत का भेष बनाकर राजा बाली के पास गई और उनके महल में शरण लिया। श्रावण पूर्णिमा के दिन उन्होंने राजा बाली के हाथ पर राखी बांधा और उसके बाद उन्होंने अपना असली रूप दिखाया कि वो कौन है और यहाँ किस लिए आई हैं। तब राजा बाली ने भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर उन्हें अपने निवास की ओर आदर सहित जाने को बोला। उस दिन से अब तक श्रावण पूर्णिमा पर लोग अपनी बहन को अपने घर बुलाते हैं और राखी बंधवाते हैं। और हमारा तीसरा स्टोरी है द स्टोरी ऑफ रानी कर्नावती एंड एम्परर हुमायूं। राजपूताना रानी कर्नावती और मुगल एम्परर हुमायूं का कहानी सारे हिस्टोरिकल एविडेंस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जब राजपूत मुस्लिम के आक्रमण से अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे और उसकी रक्षा कर रहे थे, उस समय रक्षाबंधन का मतलब माना जाता था लोग अपने बहन की रक्षा का वचन देते थे। रानी कर्नावती चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी थी। उन्हें पता था कि वो मुगल एम्परर बहादुर शाह से अपना राज्य बचाने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को एक राखी भेजा। रानी का राखी पाकर एम्परर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सैनिकों को चित्तौड़ से वापस आने की आदेश दिया। चौथा स्टोरी है द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पुरु। ये कहानी राखी की सबसे पुरानी कहानी है। 300 BC में जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर हमला किया था, कहा जाता था कि मैसेडोनिया के सिकंदर रक्षा के अपने पहले ही प्रयास में भारतीय राजा पुरु के क्रोध का अनुभव करके डगमगा गए। जब सिकंदर की बीवी, जो राखी के त्यौहार के बारे में जानती थी, अपने पति सिकंदर का दुर्दशा देखकर पुरु को राखी के लिए अप्रोच किया, जिसे राजा पुरु ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने सिकंदर के खिलाफ जंग छोड़ दिया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और आप सभी को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।